आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो क्या हुआ? क्या इंग्लिश सीखने के लिए घर में मम्मी पापा फ्रेंड्स नेबर्स सबको इंग्लिश बोलना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं। बहुत लोग पता है क्या सोचते हैं, मेरे इन्वायरमेंट मतलब मेरे घर में इन्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश बोलने का, मैं कैसे फ्लुएंट बनूंगी। अरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता है सच क्या है कि इंग्लिश सीखने के लिए इन्वायरमेंट का वेट नहीं करना है, अपना एनवायरनमेंट खुद बनाना है, खुद का। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना किसी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन के बिना आप इंग्लिश इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। वीडियो लास्ट तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, किसी और को भी शेयर कर देना जो ऐसे बहाने देता है ताकि ना दे। ओके, सबसे पहले और सबसे इजी तरीका है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक जानते हो? खुद से बातें करना, खुद से इंग्लिश में बात करना। जैसे आप चाय बना रहे हो तो माइंड में बोलो आई एम मेकिंग टी। मार्केट जा रहे हो तो बोला आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब कोई ये मत बोलना कि अरे लोग मुझे पागल समझेंगे। अरे यार, आपको किसी के सामने स्पीच नहीं देनी है। रूम में, किचन में, वॉक करते हुए बस इंग्लिश बोलनी है। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलेंगे उतना ही हेजिटेशन कम होगा। हेजिटेशन पता है, एक झिझक होती है ना कि स्टार्ट कैसे करो, अरे बोलूँ कैसे, अरे गलती से निकल गया तो। अरे नहीं भाई, नहीं निकलेगा, पहले बोलो तो। अब आता है हमारा सबसे फेवरेट पार्टनर, क्या? फ़ोन। फ़ोन वैसे तो हमसे दिन में पता नहीं कितने घंटे बात करता है, तो थोड़ा इंग्लिश भी सिखवा दो उससे, सीख लो। इंग्लिश वीडियोस देखो, इंग्लिश कैप्शन पढ़ो, सिंपल इंग्लिश पोस्ट देखो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ वीडियो को देखकर स्वाइप मत करते जाना। एक सेंटेंस सुनो, पॉज करो और उससे खुद बोलो। जैसे वीडियो में सुना आई एम फीलिंग टायर्ड, पॉज करो और बोलो आई एम फीलिंग टायर्ड या फिर आई एम फीलिंग टायर्ड। यही छोटी प्रैक्टिस धीरे धीरे स्पीकिंग इम्प्रूव करेगी। बिलीव मी, इट हैपन्स। अब रोज़ क्या करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट्स इंग्लिश सुनो, किसी की स्पीच उठा लो। आप इंग्लिश पॉडकास्ट सुन सकते हो, शॉर्ट कन्वर्सेशन सुन सकते हो, सिंपल इंग्लिश वीडियो सुन सकते हो। शुरू में कुछ समझ नहीं आएगा और तब दिमाग बोलेगा भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, हर वर्ड समझना ज़रूरी नहीं है। पहले ईयर्स को इंग्लिश की साउंड की आदत डालो। लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, फिर स्पीकिंग। जितनी इंग्लिश सुनोगे उतनी नेचुरली समझने लगोगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? रीड एंड स्पीक। आप जो भी इंग्लिश में पढ़ रहे हो उससे सिर्फ आँखों से मत पढ़ो, आवाज़ से भी पढ़ो। आवाज़, एक सिंपल पैराग्राफ लो, पहले रीड करो, मीनिंग समझो और फिर उससे लाउडली बोलो। मतलब रीड, अंडरस्टैंड, स्पीक। इससे वोकैब्युलरी भी इम्प्रूव होगी और प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस भी होगी। और हाँ, प्रोनंसिएशन गलत हो गई तो कोई पुलिस घर नहीं आएगी। ओके, गलत होगी तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी। अब एक और पावरफुल टेक्निक, मिरर प्रैक्टिस। ये मैं अपने क्लास में जब पढ़ाती हूँ तो सबको बोलती हूँ दैट यू शुड गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रैक्टिस। क्या करना है आपको? रोज़ 5 मिनट्स मिरर के सामने खड़े हो जाओ और इंग्लिश बोलो। अपने डे के बारे में बोलो। टुडे आई वोक अप एट 7 o'clock, आई हैड ब्रेकफास्ट, टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिरर को पार्टनर बना लो ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुद को जज मत करो। पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर फ्लुएंसी आएगी। परफेक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस रोज़ बोलने की ज़रूरत है। रोज़, एवरी डे, डेली 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 डेली। अब आती है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरी ग्रामर परफेक्ट नहीं है इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगी। भाई, अगर ग्रामर परफेक्ट होने का वेट करोगे ना तो स्पीकिंग स्टार्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। यस, आप गलती करो, मैं तो बोलती हूँ, अपने क्लास में बोलती हूँ, गलतियाँ करो भाई, गलती करो, सीखो, इम्प्रूव करो, फ्लुएंट बनो। ये स्टेप मैंने भी यूज़ किया है तभी मैं सिखा रही हूँ। अगर आपने सेंटेंस गलत बोला तो उससे करेक्ट करो और नेक्स्ट टाइम सही बोलो। ओके, इंग्लिश कोई एग्ज़ाम पेपर नहीं है जिसमें हर सेंटेंस के मार्क्स मिलेंगे। नहीं, इंग्लिश एक स्किल है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्किल, लैंग्वेज। और स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। ठीक है, सो परफेक्ट होने का वेट मत करो, स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट अप।
तो अब आप समझ गए होंगे इंग्लिश सीखने के लिए बाहर का इंग्लिश एनवायरनमेंट ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आप सेल्फ टॉक कर सकते हो, इंग्लिश कंटेंट देख सकते हो, डेली लिसनिंग कर सकते हो, रीड एंड स्पीक कर सकते हो, मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो और सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स से डरना बंद कर सकते हो। अगर आप सीरियसली इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ो। वहाँ हम डेली इंग्लिश प्रैक्टिस और लर्निंग के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ओके, और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। याद रखो, माहौल का वेट मत करो, खुद इंग्लिश का माहौल बनाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन।